हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, आज का जो हमारा पास टॉपिक है वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। अब हो सकता है रेगुलर क्लासेस चलेंगी, तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, जिससे मैं और भी ज़्यादा आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक, तो आज का हमारे पास टॉपिक है वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या है इसमें, समझते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, मतलब जो भी इसका कंटेंट है वो क्या है। कहता है कि लेट एफ एक्स कॉमा वाई एक फंक्शन है, बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। हमारे पास कोई दो वेरिएबल का एक फंक्शन है। पहली बात तो ये को डिफाइन रखनी है। ठीक, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सुनते रहिएगा आराम से। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका? ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई। किस फंक्शन का? एफ एक्स कॉमा वाई का। एट द पॉइंट, किसी न किसी पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। एट द पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे तो किसी न किसी एक पॉइंट पे निकालेंगे। पहली बात तो ये। ठीक, एक पॉइंट पे निकालेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ u1 कॉमा u2 इज़, सारी बातें मैं बता रहा हूँ, पहले आराम से देख लीजिए आप लोग। डिफाइंड एज, ठीक। अब देखो हमने क्या कहा है, हमने जो पढ़ना है टॉपिक वो पढ़ना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो उसको नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को कि जैसे ही हमने एक नाम लिखा, वो नाम क्या था? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। थोड़ा समझिएगा इसको। नाम जो लिखा था उसमें लिखा था हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखा था। डेरिवेटिव तो हम लोग जानते हैं कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनके रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो होता ही है किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे कहा गया है एक डायरेक्शन में। क्या कहा गया? डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मतलब किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस फंक्शन का डेरिवेटिव ही क्या कहलाएगा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट को फिक्स करते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन का ग्राफ है, इस पॉइंट पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। अभी हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं टू वेरिएबल में ही डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मान लेते हैं 2D में कोई ये डायग्राम है, 3D में कोई एक डायग्राम है, उसमें इस पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव अगर निकालना तो डेरिवेटिव जैसे डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं वैसे निकाल लेते हैं डेरिवेटिव। लेकिन डायरेक्शनल डेरिवेटिव में हम जैसे ही 3D में चले जाते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन एक और खुल जाती है। भाई एक्स और वाई प्लेन जब भी आएगा तो हमारे पास 2D रहेगा। जैसे ही एक और डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? 3D। 3D में हमारे पास एक और डायरेक्शन आ जाती है, जिससे हमारे पास फंक्शन या फिर फंक्शन का कर्व पूरी तरीके से खुल जाता है। तो उस वाले पॉइंट की किस डायरेक्शन में डेरिवेटिव निकालना है उसी को क्या कहते हैं? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो हम किसी भी फंक्शन का किसी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव तो निकालेंगे, लेकिन इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी यूनिक डायरेक्शन में ही डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाला जाता है। ठीक, तो इसको जैसे ही हम निकालना चाहेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि आ जाएगा, इसको लिखेंगे f। पहली बात आराम सुन लीजिए। f, अब मैं एक सॉरी f नहीं, पहले मैं इसको हाँ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ u। कोई दिक्कत? इसको देख रहे हैं आप, ये क्या लिखा हुआ है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया इसको। अच्छा, इरेज ही कर देता हूँ मैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट x कमा वाई नॉट, एक्स नॉट कमा वाई नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ u। ठीक, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f क्या आएगा? एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट एक पॉइंट प्लस h यू का मतलब क्या था? u1 कॉमा u2 माइनस f एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट डिवाइडेड बाई h।
ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, एक फंक्शन डायरेक्शनल डेरिवेटिव फंक्शन का इन एट अ पॉइंट एक्स नॉट का वाई नॉट इन द डायरेक्शन यू। ये हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला निकल के आता है। अच्छा भाई, इसी से बात तो बनती नहीं है, एक स्टेप हम और लिखेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स नॉट का वाई नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू। इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक, जैसे हमको याद रहे कि फंक्शन क्या है और डायरेक्शन क्या है। फॉर्मूला कुछ यूँ लिख सकते हैं कि एक्स नॉट एच यू वन कॉमा वाई नॉट प्लस का एच यू टू माइनस का एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक, और डिवाइड में क्या आ जाएगा अपना एच, ये आ जाएगा अपना डिवाइड में एच। तो ये हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हो जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो अपना एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास दिया गया है क्या, तो देखिए हमारे पास ये एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो भी मैंने बताया आपको, ठीक। एग्जांपल बहुत ही बढ़िया है। इसमें कहा क्या गया, सबसे पहले समझते हैं। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग रूट टू कॉमा रूट टू। ये अलोंग जहाँ कहीं भी दिया जाएगा, इसका मतलब ये जो दी गई है वो फंक्शन के डायरेक्शनल डेरिवेटिव की क्या दी गई है, डायरेक्शन, ठीक। और ऐट जहाँ किसी भी पॉइंट के लिए आ जाएगा, तो ये जिस पॉइंट पर हमें निकालना है उसकी डायरेक्शन दी जाएगी। ये निकालना है तो ये एक्स नॉट कामा वाई नॉट है, और जिस डायरेक्शन निकालना है उसको हम लोगों ने यू वन कामा यू टू माना था, ठीक। तो हमारे पास फॉर्मूला पहले से पता, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ये वाला फॉर्मूला था। ये वाला फॉर्मूला लगाए चाहे ये वाला फॉर्मूला, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। यही होता है मेरे साथ, देख लीजिए, एक मिनट। अच्छा हाँ ठीक, मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ कि हमारे पास एक्स नॉट कामा वाई नॉट क्या दिया गया, पहले वो नोट कर लेते हैं। एक्स नॉट कामा वाई नॉट दिया गया 0 कामा 0, एंड गिवन कंडीशन पे यू वन कामा यू टू क्या दिया गया, यू वन कामा यू टू दिया गया हमारे पास रूट टू कामा रूट टू। भाई छोटी सी बात है, ये दिया गया। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, सॉरी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स कॉमन वाई नॉट, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स नॉट प्लस एच यू वन कॉमा कॉमा आता है वाई नॉट प्लस का एच यू टू, ठीक, और माइनस एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट डिवाइडेड बाई एच। ये अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है एफ का। तो इसको निकालेंगे, यू क्या दिया गया रूट टू कमा रूट टू, और एफ यहाँ पे क्या आएगा 0 कमा 0। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो जो हमें पता है। सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो एफ एक्स नॉट कितना दिया गया 0, 0 दिया गया सर, 0 प्लस का एच यू वन क्या है रूट टू कॉमा यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई नॉट भी 0 दिया गया प्लस का एच रूट टू माइनस एफ एक्स नॉट का वाई नॉट का मतलब क्या होता है 0 कामा 0, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा एच, ठीक। तो इसको जो हम निकालेंगे यहाँ से, डी एफ एक्स नॉट कामा वाई नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू, तो आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एच रूट टू कॉमा एच रूट टू माइनस का एफ 0 कामा 0, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा अपना एच, ठीक। तो एफ एक्स का वाई से इसकी वैल्यू निकाल लेते भाई, सिंपल सी बात है, छोटा सा काम करना है, एफ 0 कामा 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ, जहाँ एक्स लिखा है वहाँ एच रूट टू, ठीक, जहाँ एक्स लिखा है वहाँ एच रूट टू, तो ये आ जाएगा एच रूट टू, वाई लिखा है वहाँ भी एच रूट टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस एच रूट टू की पावर 4, ठीक, माइनस का 0 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा एच, ठीक। सॉल्व करेंगे, छोटा सा काम है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करें, पावर को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर को पहले सॉल्व करेंगे। तो पावर को जब हम पहले सॉल्व करेंगे, तो पावर जब पहले सॉल्व करेंगे हमारे पास आ क्या जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक। ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, अच्छा जब माइनस है तो माइनस कुछ करना नहीं है क्योंकि माइनस 0 ही लिखा हुआ है। ऊपर पावर आ जाएगी एच का क्यूब, रूट टू का स्क्वायर 2 होता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 रूट टू,
डिवाइडेड बाई एच, ऊपर स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2h स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, और √2 की पावर 4 कितना होता है 4, h की पावर 4। ठीक, h कॉमन कर लो नीचे से, h जब कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वल लगा हुआ है h क्यूब 2√2 डिवाइडेड बाई अपना आ जाएगा h क्यूब 2 प्लस का 2h, h क्यूब से h क्यूब कैंसिल, लिमिट जैसे ही अप्लाई करेंगे तो 2√2 आएगा डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा √2। ये हमारे गिवन फंक्शन का क्या होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वो भी एट पॉइंट ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ √2 कामा √2, एट द पॉइंट ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ u1 कामा u2। तो ये हमारे पास एक फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के किसी एक पॉइंट का किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है, जैकोबियन, सॉरी डायरेक्शनल डेरिवेटिव। जैकोबियन अगला टॉपिक है, मैं बताऊंगा, बट वो स्लिप हो गया। तो ये क्या है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है किसी भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का किसी एक फिक्स्ड पॉइंट 0,0 पे इन द डायरेक्शन ऑफ u1 कामा u2। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। टेंशन मतलब नहीं लेंगे, आपका सिलेबस पूरी तरीके से ख़त्म होगा, बट आपको भरोसा रखना है, ठीक। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कराए जाएंगे, बट आपको भरोसा रखना पड़ेगा मेरे ऊपर, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए गुड बाय।